मैंने कोटा से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी 91 से लेके 96 तक। उसी दौरान मैं एक ऐसे फरिश्ते के संपर्क में आया जो मेरे गुरुदेव हैं, जिनको हम बाबा बोलते हैं। मैं नाम वैसे कोट नहीं करता, बट आपके बीच करना चाहूँगा। पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी, उनके संपर्क में आया। उनका एक आदेश हुआ कि आपको एक शिक्षा का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। उस समय मैं कोटा था, कोटा में कोचिंग थे, तो मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक किया कि मुझे सीकर जाके और एक इंस्टीट्यूट खड़ा करना है। आप समझ सकते हैं 1996 में कोचिंग खोलना कैरियर का सुसाइड केस था। अपने आप में कैरियर खत्म करना था। सब लोग कहते थे भी ये पागल आदमी है, कहाँ से आया है। तो माफ़ी चाहता हूँ, एक थोड़ी सी तारीफ खुद क्यों कर लेता हूँ। पागल व्यक्ति दुनिया बदलते हैं, सच है। वो कहते हैं लीक लीक तीन चले, है ना, वो वाली बात है। तो उस समय मेरी बड़ी दीदी हैं जो अभी डीओ के पद पे हैं, उस समय वो हेड मिस्ट्रेस थे। तो वो भी कहते थे तू तेरा जो भी ये फिड़का, जो भी गांव में कहते हैं ये जो तू कोचिंग फिड़का ही मानते थे, ये जो तेरे को करना सीकर से बाहर कर ले कहीं। सीकर में लोग कहते हैं कि किसी काम का नहीं है, इसलिए कोचिंग स्टार्ट की। तो मैंने उनकी बात कही थी, दीदी मैंने कहा एक समय आएगा, फिर माफ़ी चाहता हूँ, तो अलग से बात है, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा और आप लोग मुझसे कहोगे मैं श्रवण की बहन, लोग मानेंगे नहीं आपकी बात को। वो मेरी दीदी आज भी, ये बात मैं मेरी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपकी विल पावर क्या होती है। तो उस विल पावर की देने की कोटा की पैरेलल आपका इतना बड़ा जोधपुर है जहाँ कोई कोचिंग सेंटर है तो ब्रांच है कोटा वालों की। लोकल किसी बॉडी खड़ी हुई है तो सीकर है। हरियाणा पूरा स्टेट है, वहाँ कोई कोचिंग नहीं। जयपुर में कोई कोचिंग नहीं है, उदयपुर में कोई, जिस कोचिंग का सेटअप हो, जिसके हॉस्टल्स हो, क्लासेज हो, कैंपस हो, टीएस हो, नोट्स हो, स्टडी मटेरियल हो, तो सेटअप से चलता है। तो 29 साल पहले सिस्टम खड़ा किया। आप समझ सकते हैं 29 साल में परिस्थितियां हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। परिस्थितियां प्लस भी हुई, माइनस भी हुई। अलग अलग कालखंड के दौरान अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जिद थी, एक जुनून था कि कुछ भी हो जाए रास्ता नहीं बदलना है। तो यहाँ जो युवा पीढ़ी सुन रही है, जो देख रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा। जिंदगी में आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया अपना, तो गोल डिसाइड करने के बाद आप अपने रास्ते बदल सकते हो, संसाधन बदल सकते हो। आपको अपना गोल नहीं बदलना चाहिए, मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए लाइफ में एक डिसाइड था कि हमें ग्रामीण प्रतिभाओं को, सीएलसी का डायलॉग भी है, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। उसी सपने पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सपना गांव से बहुत पूरा हो चुका। अब तो हम कहते हैं हर घर सीएलसी, हर दिल सीएलसी की बात करते हैं, और हर दिल सीएलसी की बात है। आज सैकड़ों लोग एक गांव में आके एक शिक्षा की बात को सुनने आ जाते हैं। तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ शिक्षा को लेके जागृति है। और ये वो सब लोग हैं शायद जो मानते हैं कि शिक्षा से बड़ा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। फैक्ट्री हमारे पास होती नहीं है, खेती आजकल धीरे धीरे बहुत कम होने लग गई। तो हम जो ग्रामीण लोग हैं, हमारे पास एक ही रास्ता बचता, पढ़ाई। और मैं आज आपके सामने किसी लायक बन पाया, बोल पा रहा हूँ, तो पढ़ाई की देन। आज मेरे घर से इतना हजारों किलोमीटर दूर, जहाँ ना मेरी कोई बुआ है, ना मेरी कोई मौसी है, ना कोई मेरा दोस्त है, फिर भी सैकड़ों लोगों के दिल में मैं कहीं एक पहचान बना रहा हूँ। उसका एक ही लॉजिक है, वो है शिक्षा, एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ।